अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इत्तेहाद न्यूज़ में खैर मकदम है। आइए आज हम दुनिया के मारूफ इस्लामिक रिसर्चर जनाब डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ गुफ्तगू फरमाएंगे कि तहफ़्फ़ुज़ शरिया क्या है, जो मौजूदा हुकूमत जिस तरह से सवालात पेश कर रही है, एतराज़ात पेश कर रही है, उनके ख्यालात क्या कहते हैं, तो वो उम्मत मुस्लिमा के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा हालात पर उनकी क्या गहरी नज़र है। डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह सावरी चिश्ती साहब फाउंडर है फलाह रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के, इस्लामिक फाउंडर भी है। आइए हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात हैं जी, हुकूमत जिस तरह से मुस्लिम पसंदीदा पर हमला कर रही है, इस ताल्लुक से और मुसलमानों को भी इसके ताल्लुक से क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में आप थोड़ी रोशनी मुख्तसर डालिए। देखिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, उनको अपने मजहबी मामलों में, ख़ास मजहबी मामलों में अपने मजहब के उसूल को मानने का पूरा हक और इख्तियार है। और ये इख्तियार खुद आइन में दफ़ा 25 आर्टिकल 25, जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी मजहबी आज़ादी का इख्तियार कहते हैं, उसके तहत हासिल है। और ये चूंकि फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हुकूक है, इसीलिए इस हक को न छीना जा सकता है, न इसमें कोई तरमीम की जा सकती है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात, आर्टिकल 44 की जो अक्सर लोग करते हैं, जिसमें है कि आने वाले दिनों में हुकूमत यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश करती है। जो वहां लफ्ज है एंडेवर है, द स्टेट शेल एंडेवर टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये प्रोविजन 1947 में रखा गया था, लेकिन इस दफा को बुनियादी हुकूक में न रखकर हमारे आइन के लिखने वालों ने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोई भी कोर्ट नाफिज नहीं कर सकती है, वो एक पॉलिसी बनाने के तौर पर, एक मशवरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा मुसलमान जो एहतजाज कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, वो आइन की रोशनी में व दस्तूर अमल कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में उनका मुतालबा है। हम नौजवानों से और पढ़े लिखे हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि वो दस्तूर अमल को पढ़ें, अखबारात को पढ़ें। हमारे अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि किस बात पर गवर्नमेंट एतराज कर रही है। यहाँ एक बात का और इजाफा करना चाहूंगा, आर्टिकल नंबर 14, जिसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, इसमें तमाम मर्द औरत और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों को बराबरी का हुकूक है। अब बाज हजरात का ये कहना है कि चूंकि यहाँ मर्द और औरत को बराबरी का यहाँ जिक्र है आर्टिकल 14 में, और चूंकि 3 तलाक देने का इख्तियार सिर्फ मर्द को है, लिहाजा ये आर्टिकल 14 हुकूक बराबरी के हुकूक से टकराता है। इसीलिए मजहबी आजादी के हुकूक को हम खत्म करेंगे। ये सरासर गलत है। हमने इससे पहले तलाक तफवीज का जिक्र किया कि इस्लाम में मर्द को जो तलाक देने का इख्तियार दिया गया है, वो शादी के वक्त, निकाह के वक्त अगर औरत चाहे तो खुद भी उसको ले सकती है, जिसको तलाक तफवीज कहते हैं। इसमें मजीद गुफ्तगू का चूंकि वक्त नहीं है और आप उलमा से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन औरत को भी यह हक हासिल हो सकता है। दूसरी बात, खुद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लोगों को हिंदू धर्म में खास रियायतें दी गई हैं। मैं 2 मिसालों से बात करूंगा। 1955 में हिंदू मैरिज लॉ एक्ट आया, जिसके तहत इस मुल्क में जो हिंदू हजरात हैं, उनकी शादी ब्याह के कानून 1955 के हिंदू मैरिज लॉ एक्ट के तहत वो गवर्न होते हैं। इसमें कहा गया फुफेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरी बहन से हिंदू मर्द की शादी मुमकिन न है, लेकिन आगे एक एक्सेप्शन, एक इस्तिस्ना लगाया गया, जिन इलाकों में ये होता है वहां इसकी इजाजत है। क्योंकि दक्कन में, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन सूबों में फुफेरी बहन, ममेरी बहन से हिंदू हजरात की शादी होती है। उसी तरह 1955 के एक्ट में कहा गया हिंदू हजरात के लिए मामा और भांजी में शादी नहीं होगी, लेकिन आगे फिर एक इस्तिस्ना लगाया गया, लेकिन जिन इलाकों में ये होता है वहां पे ये हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हिंदू धर्म में मामा और भांजी की शादी होती है। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जब आप अब तक अपने मजहब के लोगों के लिए एक कानून नहीं बना पाए, तो आपकी ये पहल कितनी मुनासिब है कि आप तमाम मजाहिब के लोगों के लिए एक कानून बनाना चाहते हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जैसा कि जैन है, सिख है, इनके भी अपने अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जी। तो इसमें ज्यादातर मुसलमान ही आगे बढ़ चल के आ रहे हैं जी।
तो क्या इसके अंदर उनका भी साथ होना जरूरी है? क्या मुसलमान या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन लोगों से भी राब्ते में है? जी देखिए, 1950-51 में जो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पेशकश की और कहा हिंदू मजहब में चूंकि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को कोई हिस्सा नहीं है, उन्होंने कहा हम इस मजहबी कानून को बदलकर एक नया कानून बनाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में गरचे बेटी को कोई हिस्सा नहीं है लेकिन हम हिस्सा देंगे। तो इसकी सबसे पहले मुखालिफत हिंदू महासभा ने की थी और उसमें हर पार्टी के लोग शामिल थे। खुद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल भी इसके मुखालिफिन में थे। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालिफत हिंदू महासभा भी करता आया है। आज चूंकि मुसलमान अपने मजहब को लेकर ज्यादा हसास है, इसलिए मुसलमान जो मुतालबा कर रहे हैं ये एक शरई मुतालबे के साथ साथ दस्तूर अमन के तहत भी मुतालबा है। हम चाहेंगे यही, और हमारे मुख्तलिफ तंजीमों के लोग, मैं किसी एक तंजीम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी मुस्लिम तंजीमें इसमें सरगर्म हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो दूसरे मजाहिब के लोग हैं जिनको ये इख्तियार और खुसूसियात मिली हुई हों वो भी इसमें शामिल हों। खुद हिंदू हजरात को अगर इस कानून को हटा लिया गया तो मुसीबत होगी। एक कानून है हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू एक्ट, जिसके तहत हिंदू परिवार जहां माँ बाप बेटा ताऊ चाचा बड़े अब्बू सारे लोग मिल के रहते हैं, उस हिंदू परिवार को टैक्स में रिबेट मिलता है, लेकिन ये एक मुस्लिम परिवार को ये रिबेट नहीं मिलता है। तो अगर सारे लोगों के लिए एक कानून बनेगा तो हिंदू परिवार को ये जो टैक्स में रिबेट मिला हुआ है वो चला जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अकलियत, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, नागालैंड और मिजोरम के लोग हों, उनको भी खास हक मिला हुआ है, गोवा के हिंदू हजरात को भी खास हक मिला हुआ है। हम चाहते हैं, और साउथ इंडिया के 4 स्टेट के लोगों को खास हक मिला हुआ है। हम चाहते हैं लोग इसको जाति धर्म को छोड़कर इसको जाएं कि मजहबी आजादी का इख्तियार जब सबको है तो इसमें सबको मुतालबा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मौजूदा हुकूमत मोदी सरकार जिसे कहते हैं जी, कि ये विकास की तरफ कम और मुस्लिम विरोधी कानूनों की तरफ ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। बाबरी से लेकर दादरी तक और बीफ गाय रेप जैसे मामलों में ये आगे ही रहती है और मुसलमानों के खिलाफ फैसले सुनाते। इसके ताल्लुक से आप कहेंगे क्या ये असहिष्णुता इस मुल्क का विकास कर सकती है या इसकी बर्बादी की तरफ ले जा सकती है? 2 लफ्जों में मैं बस कहूंगा ये जो नारा दिया गया है सबका साथ और सबका विकास, अगर इस नारे पर सबको वाकई अमल करना है तो हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ 15 से 16% हैं और सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक हम सबसे पिछड़े सबसे पासमानदा है। तो अगर मुल्क की तरक्की करनी है तो धर्म जाति के आधार पर राजनीति सियासत को छोड़कर तमाम मजाहिब के लोगों को लेकर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सियासत करेंगे तो आपको कुछ दिनों के लिए वोट बैंक तो मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में आप मुल्क का नुकसान करेंगे। जज़ाकल्लाह।